ये भी चाहिए थे। भोजन बनाने में अग्नि आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम जब सांसारिक आंगन में पूजा होते हुए देखते हैं तो उसके लिए 3 वस्तुएं आवश्यक रूप से दृष्टिगोचर होती है। कितनी वस्तुएं बोलो? 3। पहली वस्तु का नाम है पूज्य। क्या पूज्य के बिना पूजा हो सकती है? अरे बोलो, हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए पहले समझना आवश्यक है पूज्य। पूज्य शब्द के अर्थ को सभी जानते हैं। जो पूजा के योग्य है उसका नाम क्या है? बताओ। पूजा पूज्य की होनी चाहिए या अपूज्य की? पूज्य की। जो अपूज्य है उसकी पूजा नहीं। आप अपने घर से ही देख लो। आपके घर में आपकी माताजी हैं, आपके पिता हैं, आपके आर्य समाज में आगत विद्वान हैं, गुरुकुल में आपके गुरुजी हैं। बोलो ये सब क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये पूज्य है। लेकिन इन सब में भी बड़ा ये सांसारिक आंगन के हमारे पूज्य, ये सारे भी जिसकी पूजा करें, जो सर्वपूज्य तत्व है, बोलो वह कौन है? अरे जिसकी पूजा योगी भी करें, विद्वान ऋषि मुनि सारे जिसका नमन करें, राम और कृष्ण दयानंद जैसे लोग जिसका नमन करें, जिसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, वह सबसे बड़ा भक्ति के पूजा के योग्य कौन है? परमेश्वर है। यहाँ वैदिक यज्ञ प्रचार समिति में मैं वैदिक शब्द देखता हूं, बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि संसार में जहां जहां अच्छाइयां फैली हैं, क्या फैली है? फैली तो बुराइयां भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर संसार में जहां जहां अच्छाइयां फैली हैं, उन अच्छाइयों का मूल अगर पकड़ना चाहो, आदि मूल अगर पकड़ना चाहो, तो उसका नाम क्या है? वेद। अगर वेद है तो सत्य है, और वेद नहीं है तो बोलो सत्य नहीं। तो यहां पर जो भी सिद्धांत 3 दिन तक परोसे जाएंगे वो सब के सब वैदिक ही होंगे आपकी संस्था के नाम के अनुसार। मैं आपको पूज्य शब्द पर बोल रहा था। 2 प्रकार के पूज्य उपस्थित हो गए। एक पूज्य माता पिता आदि वे हैं जो सांसारिक आंगन के पूज्य हैं। बोलो जी कौन से आंगन के? घर आपका कौन सा आंगन है? सांसारिक व्यवहार का स्थान है। आपकी पाठशाला में गुरु जी पूज्य हैं, कहाँ का स्थान है? सांसारिक व्यवहार का स्थान है। आर्य समाज मंदिर में विद्वान आए हैं, ये भी पूज्य हैं। बोलो ये कौन से स्थान है? सांसारिक व्यवहार का स्थान है। सांसारिक आंगन में माता पिता गुरु आचार्य अतिथि बड़े बड़े विद्वान, ये सारे के सारे हमारे, अरे बोलो पूज्य हैं। पर मैं आज इनकी पूजा का पाठ पढ़ाने नहीं बैठा हूं। जिस दिन मैं पितृयज्ञ का वर्णन करूंगा, जिस दिन मैं अतिथि यज्ञ का वर्णन करूंगा, जिस दिन मैं देव यज्ञ का वर्णन करूंगा, उस वर्णन में इनकी पूजा का पाठ आवेगा। आज तो मैं सांसारिक आंगन से परे एक आंगन और है, वहां भी जाया करो, उस आंगन के पूज्य देवता का पाठ पढ़ाने बैठा हूं। आप लोग सांसारिक आंगन से परे कोई आंगन है उसे बोलो जानते हो कि नहीं? अरे सांसारिक आंगन से परे एक आंगन और है, उसका नाम है आध्यात्मिक आंगन। क्या है बोलो? आध्यात्मिक आंगन की व्याख्या कभी बाद में करेंगे। अब तो केवल इतना कहना चाहता हूं, जहां इंद्रियों की नहीं चलती, अरे जहां मन की नहीं चलती, अपितु जहां मन और इंद्रियों पर शासन चलता है, जहां राज्य चलता है आत्मा का,
जहां आत्मा की इच्छा के बिना कोई क्रिया नहीं होती, उस आंगन का नाम बोलो क्या है जी? आध्यात्मिक आंगन। इस सांसारिक आंगन से परे एक अत्यंत विस्तृत, सुंदर, सूक्ष्म जगत इस गगन मंडल में ही विद्यमान है, और वहां के अनाहत नाद के सामने दुनिया की राग रागनियों का कोई मूल्य बोलो नहीं है। वहां के स्पर्श की महिमा निराली है, वहां सब कुछ विशिष्ट है। उस आध्यात्मिक आंगन में हमारा अगर कोई पूज्य है तो केवल एक ही है। अरे बोलो कौन है? एक ही है। उसके बारे में सत्य के दूत, आध्यात्मिक बहुगुण संपन्न महर्षि दयानंद कहते हैं, उसी की उपासना करनी योग्य है। ये राम आदि महापुरुष जिसकी पूजा करते थे और जैसे करते थे, हमें वैसे ही उस परमात्मा की उपासना करनी योग्य है। हमने संक्षेप में जाना कि हमारे इस आध्यात्मिक आंगन का पूज्य देवता है परमपिता परमात्मा। एक दूसरी वस्तु और है जिसे हमें जानना होगा। उस दूसरी वस्तु का नाम है पूजक। क्या नाम है? अगर सांसारिक आंगन में माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्री क्या हो गए? पूजक। अगर आचार्य पूज्य है तो उसके अनुशासन में रहने वाले शिष्य क्या हो गए? पूजक। इसी तरह से ध्यान देना, आध्यात्मिक आंगन में अगर परमात्मा पूज्य है तो हम सब कौन? हम सब। क्या बोला मैंने? ये हम सब में हमारी माता जी आई कि नहीं आई? अरे बोल दो। हम सब में हमारे गुरुजी आए कि नहीं आए? अरे हम सब में ऋषि मुनि दयानंद या राम कृष्ण आए कि नहीं आए? ये कोई उन्नति की कितनी भी पराकाष्ठा को छू गया हो, वो सारे के सारे आध्यात्मिक आंगन में किस आसन पर बैठेंगे? पूजक। वहां पूज्य देवता तो केवल परमपिता परमात्मा। और एक तीसरी वस्तु और जाननी है आपने। उस वस्तु को हम सांसारिक व्यवहार के क्षेत्र में देखा करते हैं पूजा में, और उस वस्तु का नाम है पूजा की सामग्री। अरे बोलो क्या है? अच्छा, आप लोग भगवान जी को कुछ पूजा की सामग्री देते भी हो या फ्री में ही काम चला लेते हो? अरे बोलो। अच्छा बताइए, पूजा की सामग्री क्या है? पूजा की सामग्री किसी भी वस्तु को बनाओ ऐसा नहीं। इन नियम ध्यान रखना। नियम यहां से जो नियम बोले जाएंगे तो वेद के प्रकाश से प्रकाशित करके बोले जाएंगे, इसलिए अकाट्य होंगे। हम अगर अपनी ओर से बोलने की गलती कर गए तो गलती हो सकती है, पर वेद के प्रकाश से प्रकाशित वाक्य निकलेंगे तो वे सत्य ही होंगे। अब विचार करिए, पूजा की सामग्री हर वस्तु को नहीं बना सकते। केवल वही वस्तु, सीधे होके बैठ जाएं, किसी किसी को नींद आ रही है, केवल वही वस्तु पूजा की सामग्री बनने के योग्य है जो वस्तु मेरे पूज्य की आवश्यकता है। या अनावश्यक वस्तु को भी पूजा की सामग्री बनाया जा सकता है। हम आपको 7 दिन के लिए एक अवसर देते हैं। ये आर्य समाज या कहिए वेद की पद्धति से जहां सत्संग होता है वहां की विशेषता है कि आप अगर कुछ जिज्ञासा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो बोला गया उस पर कुछ प्रति प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार बनता है जिज्ञासा के कारण। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूजा की सामग्री अनावश्यक वस्तु को नहीं बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए जी? किसकी आवश्यक? जिसे पूजना है। अरे जो मेरा पूज्य देवता है, मैं पूजक बनकर जिसकी पूजा करूंगा
उसकी आवश्यकता को देखना है। उस आवश्यक वस्तु का ही नाम बोलो क्या है? पूजा की सामग्री। अच्छा, आवश्यक किसे कहते हैं? ये जरूरी ही तो पूछ रहा हूं मैं। ये हमारे आर्य जी बहुत अच्छा बोले हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आदरणीय मुकेश जी कहते हैं जिसके बिना हानि हो जाए। अरे बोलो, जिसके बिना हानि हो जाए उस वस्तु का नाम क्या है? जैसे माता जी को भूख लगी हो और भूखी माता जी को हम भोजन न दें तो माता जी को भोजन के बिना क्या होगा? अरे बोल दो, हानि होगी कि नहीं? पिताजी को प्यास लगी हो पर प्यासे पिताजी को हम पानी न दें तो बोलो पिताजी को क्या होगा? हानि होगी। दादी जी को आराम करना हो पर हम आराम करने को दादी जी को बिस्तर न देवें तो बोलो जी दादी जी को क्या होगा? हानि होगी। बस इसी नियम से याद रखना, जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए वह वस्तु है आवश्यकता, आवश्यक वस्तु है। और उस आवश्यक वस्तु का ही नाम बोलो क्या है? पूजा की सामग्री। पक्का है ना? कोई संदेह तो नहीं हो रहा कहीं? या अनावश्यक वस्तु से भी की जा सकती है पूजा, है जी? आप जो माता जी को कहो माता जी सिगरेट पियो, अच्छा बोलो कहीं पूजा हो जाएगी क्या? अनावश्यक है, हानिकारक तो है पर जिसके बिना हानि हो ऐसी नहीं है। इसलिए नियम पकड़ के रखना, जिस वस्तु के बिना रहा न जाए, हानि हो जाए, उस वस्तु का नाम क्या है? आवश्यकता। अरे बोलो, और आवश्यक वस्तु ही क्या है? पूजा की सामग्री। हम आज विचार कर रहे हैं आध्यात्मिक आंगन के पूज्य देवता की पूजा का। आप परमेश्वर से ही पूछिएगा, हे परमेश्वर तेरी आवश्यकता क्या है? किससे पूछिएगा जी? परमेश्वर से ही। शाम को जब संध्या में बैठे, परमेश्वर के ध्यान में बैठे, विचार में बैठे, संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएं, तो उस भगवान से ही पूछें कि हे परमेश्वर तू मेरा पूज्य है, मैं तेरा पूजक हूं, मुझे वह वस्तु बता जो तेरी आवश्यकता है। बोलो जी, भगवान की आवश्यकता जाननी चाहिए कि बिना जाने कुछ भी दे दो? अरे बोलो, जाननी चाहिए। पर आज लोग जान नहीं रहे हैं। आप यहां हम आए, हमसे पूछा जी क्या क्या वस्तु चाहिए, आप हमें जान रहे हैं, वह उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा को अगर कोई वस्तु देनी है तो देने से पहले जान तो लो हम जो दिया चाहते हैं वह परमात्मा की आवश्यकता है या नहीं। बैठना, निष्पक्ष होकर के जिज्ञासु बन के बैठना, शाम को संध्या में बैठना, अपने पूर्वाग्रहों से हट करके बैठना और भगवान से संध्या में कहना, हे पिता तू मेरा पूज्य है, मैं तेरा पूजक हूं, मुझे वह वस्तु बता जो तेरी आवश्यकता हो। आप भगवान से कहना, हे परमेश्वर अगर आपको रसगुल्ले चाहिए तो हम अपनी रसोई में रसगुल्ले बनाएं। अरे बोलो, भगवान को अगर रसगुल्ले चाहिए तो देने चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, देने चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो देने चाहिए, आवश्यकता है तो। आप परमेश्वर से पूछना, हे परमेश्वर अगर आपको दूध की आवश्यकता हो। अरे एक दिन सारे लोगों ने दूध पिलाया था, वो बोला था ना गणेश का, गणेश को ही तो बोला था ना दुग्धपान। मैं मना नहीं करता, आप दूध पिलाइएगा, पर पहले इस बुद्धि का उपयोग करके आवश्यकता को जान तो लीजिएगा। आप भगवान से शाम को ही पूछिएगा, हे भगवान अगर आपको फलों की आवश्यकता हो, किसकी? फिर पूछिएगा कौन सा वाला फल? आप हमें हे पिता बताओ तो आपकी आवश्यकता क्या है, हम प्राणपण से उसकी तैयारी करके व्यवस्था करके आपको अर्पित करेंगे। तब भगवान हमें कहेंगे, अवश्य अंतर्यामी का संदेश मिलेगा
तमोगुण घना हुआ, रजोगुण घना हुआ तो शायद प्रतीत न होवे, लेकिन तमोगुण हटेगा, रजोगुण हटेगा तो अंतर्यामी का संदेश हमें प्रतीत होगा। और क्या संदेश मिलेगा? ए भक्त तू बड़ा भोला है। अरे तू मेरी आवश्यकता जानना चाहता है रे। अरे तू मुझे फल खिलाकर के सफल करने चला है रे। अरे जो सारे प्राणियों के लिए बागों में फलों की व्यवस्था करता है, तू उसका विश्वंभर बनने चला है रे। अरे तेरा जन्म नहीं होता, तेरे जन्म होने से पहले ही तेरी माता के उरस्थल में दुग्ध की व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक, तू उसे दूध पिलाने चला है रे। ए तू मुझे रसगुल्ला खिलाएगा रे। अगर तू मेरी बात को जानना चाहता, आवश्यकता को जानना चाहता है, तो स्वयं भगवान वेद में भी बोले। अरे शुद्धांतःकरण में अंतर्यामी का संदेश तो मिलता ही है, स्वयं भगवान वेद में भी बोले। क्या बोले? अकामः धीरः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनो नः। परमेश्वर बोले मैं अकाम हूं। क्या बोले जी? ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं कि वेद की ओर से बोल रहा हूं? ये वेद का मंत्र है। परमेश्वर से क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं मैं पूर्ण काम हूं। मेरी कोई कामना, मेरी कोई इच्छा, मेरी कोई आवश्यकता न कभी पहले थी। अरे बोलो न अब है, और बोलो न आगे। आहा, बड़ा विलक्षण उत्तर है। कितना विलक्षण उत्तर है। भगवान कहते हैं मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से पूछिएगा, हे परमेश्वर, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी आवश्यकता ना हो। क्यों? गलत तो नहीं है ना? हमारी माताजी को भी आवश्यकता है, हमारे पिताजी को भी, हमारे गुरुओं को भी। अरे कोई मनुष्य बड़ा बनता बनता चाहे राम बन जाए, अरे बोलो चाहे कृष्ण बन जाए, चाहे दयानंद बन जाए, आवश्यकता तो बोलो सबकी है। पर भगवान कहते हैं मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा विलक्षण उत्तर है। तब परमात्मा कहते हैं भक्त मेरी आवश्यकता क्यों नहीं है और तुम्हारी आवश्यकता क्यों है, इस रहस्य को जान जाओ, समझ में आ जाएगा। मैं इस रहस्य को आपके समक्ष उपस्थित करूं, उससे पहले मेरी भी जिज्ञासा है। अभी तक मैंने जो बोला वह आपको समझ में आ गया या नहीं? अरे बोलो, आ गया कि नहीं? आ गया? तो देखूं आया कि नहीं आया। एक कहानी याद आती है मुझे, लो उस कहानी का भी आनंद। एक पिता था, कौन था जी? उसके 5 साल का बच्चा जब बढ़ता बढ़ता 5 साल का हो गया तो पिताजी ने कहा बेटे बहुत खेल लिए हो, अब हम तुम्हारा नाम पाठशाला में लिखा देते हैं, पढ़ाई भी करो। और सुनो, अगर तुमने कक्षा में पहला नंबर पाया तो हम तुम्हें पारितोषिक। और बच्चे ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है, खूब पढ़ेंगे, स्थान पहला मिलेगा और पिताजी का प्रसाद भी मिलेगा। और वो बच्चा साल भर इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि 1 वर्ष के बाद परीक्षा का परिणाम आया, लिखा था कक्षा में प्रथम स्थान। आहा, अंक पत्र लेकर उछलता कूदता बहता हुआ अपने पिताजी के चरणों में ओतप्रोत हो गया और कहने लगा पिताजी मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, अब आपका कार्य है आप मुझे अपनी प्रतिज्ञानुसार पारितोषिक दो। पिताजी तो जानते थे वर्ष भर बड़ा परिश्रम किया, यह पुरस्करणीय है। बस पिताजी ने पहले बच्चे को, कितने साल का, अब तो 6 का हो गया है, उसे मिष्टान्न दिया और वो देने के बाद उस बच्चे को पुरस्कार में 4 जोड़ी कपड़े दिए। अरे बोलो कितने जोड़ी?
बच्चों के तो ऐसे कपड़े होते हैं, वो सिले सिलाई क्या बोलते हैं जी उसको, हाँ, और लेवे और पहने। बस बच्चे को जब 4 जोड़ी कपड़े मिले, बच्चा उछलने लगा, बहुमूल्य वस्त्र, और इसमें पिताजी का स्नेह भरा हुआ है, प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होते होते उसके मन में विचार आया, मेरे पिता कितने अच्छे, मेरा लालन, मेरा पालन, मेरा पोषण सब कुछ करते हैं, और आज तो पिताजी का प्रसाद मिला है। मन में भाव आए, चलो पिताजी की पूजा करूं। कौन से आंगन में? सांसारिक व्यवहार में मैं अपने पिताजी की पूजा करूं। और इन भावों को लेकर के अपने सांसारिक पिता के पास गया और बोला, पिताजी आप पूज्य हैं, मैं पूजक हूं, मुझे अनुमति दो, मेरा विचार बना है मैं आपकी पूजा करूं। पिता ने कहा, बेटा ये तो बड़े सुंदर विचार हैं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, पूजा करो। और जब उसे पूजा करने की अनुमति मिल गई तो बच्चे के मन में विचार आया, अरे पिता पूज्य है, मैं जानता हूं, मैं पूजक हूं, ये भी जानता हूं, पर पिताजी को देने के लिए मेरे पास कोई भी पूजा की सामग्री। अच्छा, 6 साल के बच्चे के पास, अरे बोलो, अपना कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं है, मैं अपने पास से क्या दे सकता हूं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, अरे तू क्यों निराश होता है? तेरे 1 वर्ष के परिश्रम के कारण, मैंने 1 वर्ष परिश्रम किया है कि नहीं, उसके कारण तुझे 4 जोड़ी कपड़े मिले हैं। कितने जोड़ी बोलो? आहा, उछल गया। और 4 जोड़ी कपड़ों में से 1 जोड़ी कपड़े उठाए और उन 1 जोड़ी कपड़ों को उठाकर पूजा की सामग्री बनाकर अपने पिता के चरणों में अर्पित कर दिया, मानो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। बोलो, वह पूजा में सफल हो गया कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। अरे आप तो बहुश्रुत लोग हो, आप सही कहते हो। पिताजी बोले, बेटा तू देना चाहता है, यह अच्छी बात है। क्या बोले तू? अरे सुनो, तू देना चाहता है, अच्छी बात है, पर देने से पहले ये तो देख लेता, तेरे छोटे छोटे हाथों में आने वाला कुर्ता, तेरे छोटे छोटे पैरों में आने वाला वस्त्र, मेरे लंबे लंबे पैरों की आवश्यकता को बोरो पूरा। इसलिए बेटा वह वस्तु ही मेरे लिए पूजा के योग्य है जो मेरी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। यह वस्तु मेरे लिए आवश्यक नहीं अपितु अनावश्यक है। विफल हो गया पूजा करने में। कहीं ये गलती हम बड़े लोग तो नहीं कर रहे। आध्यात्मिक आंगन में परमात्मा की आवश्यकता कुछ का कुछ जान करके हम कुछ भी मनमाने ढंग से चढ़ा करके गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए परमात्मा से ही पूछिए, है परमेश्वर तेरी आवश्यकता क्या है? तब परमात्मा बोले, अकामः, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, ना थी न होगी। क्यों नहीं है? तब भगवान उत्तर देते हैं। एक दिन समाधि में बैठ गए दयानंद योगी। समाधि में बैठे भगवान से बोले, हे पिता, आप हमारे पूज्य हैं, अपने विषय में कुछ बताओ। और जब समाधिमान दयानंद को परमात्मा ने कुछ बताया, आहा, समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों, आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछ कर कुछ बताना चाहता हूं। किससे पूछ कर जी? अंतर्यामी का संदेश समाधि में प्राप्त करके मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तब ऋषि दान ने कमाल की बात सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मेरी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कोई भी वस्तु अप्राप्त, अरे बोलो अप्राप्त। ए लोगों, तुम्हारे सिद्धांत दुनिया में एकमात्र सही है, सर्वश्रेष्ठ है, पर क्या करें, हमारे परिश्रम में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वेद के इस सिद्धांत को, वेद के इस आदेश को, संदेश को क्रियात्मक रूप पूरी तरह से देने में समर्थ नहीं हो पा रहे। भगवान बोले,
आवश्यकता तो अप्राप्त वस्तु की होती है। बोलो, या प्राप्त की भी होती है। अरे बोलो। एक सज्जन अलीगढ़ में खड़े हो गए, मैं प्रवचन कर रहा था, बोले हाँ अप्राप्त की तो होती ही है, प्राप्त की भी होती है। हमने कहा हमें बताइए, एक नया उदाहरण मिलेगा। तो कहने लगे आप बताइए, आप जानते हैं मैं कौन हूं? हमने कहा बताइए आप कौन है, परिचय दीजिए। बोले मैं सेठ हूं। क्या बोला? मैं, और मेरे पास बड़ी संपत्ति है, खूब बैंक बैलेंस है, तमाम जमीन जायदाद है, सोना चांदी बहुत धन है, पर मैं इतना धन होने के बाद भी धन का इच्छुक हूं। अरे मैं प्राप्त बहुत है मेरे पास, पर मैं फिर भी कामना करता हूं। बोलो, जब वह बोला तो मेरी बात कट गई कि रह गई? अरे बोलते क्यों नहीं हो? है जी? नहीं, ऐसे नहीं कटती, सिद्धांत नहीं कटा करता कभी। ध्यान देना, सिद्धांत उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से, अरे बोलो जो पूर्ण रूप से, अरे बोलो जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव ही ना हो, उसका नाम क्या है? सिद्धांत है। यहां से वैदिक यज्ञ प्रचार समिति की तरफ से कोई मान्यताएं नहीं परोसी जाएंगी, वही मान्यताएं परोसी जाएंगी जो पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध हो। उन्हीं मान्यताओं का नाम बोलो क्या है? सिद्धांत है। अरे ये तो सिद्धांत है, कामना इच्छा सदा अप्राप्त की होती है, प्राप्त की कभी कोई इच्छा। बोलो जी। बोले जी मुझे समझाओ। हमने कहा बताओ कितना धन है तुम्हारे पास? कहने लगा जी हिसाब नहीं है। हमने कहा फिर तो कल्पना करनी पड़ेगी। बोले जी कर लो। हमने कहा चलो कल्पना करो कि आपके पास कुल संपत्ति है 1000 रुपए। कितने जी? बोले जी मान लिया। अब हमने कहा आप जो कामना कर रहे हो, जो प्राप्त कोटि का धन है 1000, उसकी कामना कर रहे हो, या 1001वां जो अगला अप्राप्त कोटि का है उसकी कामना कर रहे हो? बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? अभी तो कोई काट रहे थे। ध्यान देना जी, जो मेरे पास है भला मैं उसकी कामना क्यों करूंगा? वो तो विद्यमान है। मैं कामना तो अप्राप्त की ही करूंगा। इसीलिए भगवान बोले पूजक, तेरे पूजा के थाल में अगर कोई ऐसा द्रव्य हो, ऐसा पदार्थ हो जो तेरे पास तो है, तेरी जेब में तो है, तेरी नगरी में तो है, पर मेरे पास नहीं है, तो ला मुझे दे। बोलो कुछ है? अरे सोनीपत में कुछ ऐसा है क्या जो भगवान जी के पास नहीं है? बोल दो। ध्यान देना, ऋषिदान एक वाक्य बड़ा प्रिय लिखते हैं, आनंद लीजिए। ऋषियों के वाक्यों को बार बार पढ़ के जीवन का आनंद लीजिएगा। क्या लिखते हैं ऋषिदान? इन सब, उन माने वे लोकांतर जो हमारी ज्ञान की दृष्टि से नहीं है समीप, जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं दूरवीक्षण यंत्रों से, और इन माने जो ज्ञात हैं, जो दृष्ट हैं, ये सारे के सारे मिले हुए ज्ञात अज्ञात जो लोकांतर है, उन सब के भीतर बाहर वह परमात्मा है। और परमात्मा उनके भीतर बाहर ही नहीं है, पति रेख आसित। भगवान बोले मैं उत्पन्न हुए जड़ चेतन सब पदार्थों का स्वामी था। अरे बोलो स्वामी हूं, और बोलो स्वामी। अब बताओ उस स्वामी को देना सचमुच में देना है या नाटक है? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई? इसलिए भगवान बोले मेरी पूजा ऐसी मत करो जैसे इन सांसारिक मनुष्यों की करते हो। इनकी पूजा में हम 2 काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं? इनकी जो आवश्यकताएं हैं, भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी, उसे देते हैं। और इनसे परमार्थ को सिद्ध करने के लिए किसको? बहुत बड़ी ऊंची जगह पे नजर थी ऋषि दानंद की। इसीलिए कहा परमार्थ को सिद्ध करने के लिए, अरे मोक्ष नाम के मानव जीवन के सर्वोत्तम धन को सिद्ध करने के लिए
इनसे मार्गदर्शन लेना और बोलो इनकी आवश्यकता के अनुसार इनको देना। ये लेन देन दोनों करके तुम सांसारिक पूज्यों की पूजा करते हो, पर परमात्मा की पूजा में देना नहीं है। वहां तो अरे बोलो केवल देना। परमेश्वर की पूजा में दान, परमेश्वर की पूजा का लक्षण देना कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर की पूजा का लक्षण सर्वत्र शास्त्रों में केवल लेना ही है, वहां देने का बिल्कुल कोई विधान। अच्छा एक बात और बताओ, मैं प्रवचन को उपसंहार की ओर ले चलता हुआ कहना चाहूंगा, आप जब किसी को कुछ देते हो, जैसे भूख लगे तो जी भोजन, प्यास लगे तो, आप जब किसी को कभी भी कुछ भी दिया करते हो तो उसे सुखी करने को देते हो कि दुखी करने को? तो भगवान जी को जब देते हो तो क्या यह सोचा करते हो देने वाले लोगों ले रे दुखियारे, लड्डू ले ले, हलवा ले ले और लेकर के मिटा ले अपना दुख, और अगर मैं तुझे न देता तो तू मेरे दिए बिना दुखी ही रहता। बोलो ये सोच करके देते हैं? अरे बोल दो ना। तो कौन सा कारण है क्यों देते हो? ध्यान देना, काट्य युक्ति ऋषि दान दे रहे हैं। क्या देते हैं? परमात्मा पूर्ण सुख रूप है। कितना? अच्छा, अगर भगवान के पास थोड़े से सुख की कमी होती, कितने से जी? तो भाई ये जो थोड़ी सी कमी है इसे हम पूरा कर देते हैं तो देना बन सकता है। लेकिन ध्यान देना, समाधि से उठे दान और बोले, खिलखिला के हंस के बोले, आओ दुनिया के लोगों, सुखी तो थोड़े से तुम भी हो, पर तुम दूसरों के कारण सुखी हो। परमात्मा कुछ सुखी नहीं, वह पूर्ण सुख रूप है। यहाँ सुख का अर्थ आनंद ग्रहण कीजिएगा, और वो तुम्हारे कारण से नहीं बल्कि स्वयं सुख स्वरूप है, इसलिए उसकी पूजा उसे दे करके नहीं की जा सकती। अरे बोलो उससे दे करके हो। वहां भगवान की भक्ति का मतलब लेना है, देना बोलो जी नहीं। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा, देने वाले लोग जो हैं उन लोगों से पूछा करो कि आप जब भगवान को कोई वस्तु देते हो तो वो वस्तु जो दी जा रही है वो भगवान से बढ़िया है या भगवान के तुल्य है या उससे अवर है, नीची है? बोलो जी। संसार में क्या परमात्मा के तुल्य कभी कुछ हो सकता है? अरे आप एक मंत्र बोलते हो ना, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। यहाँ प्रकृति को ऊंचा कहा है, जीवात्मा को ऊंचे से भी ऊंचा कहा है, और परमात्मा को बोलो उत्तम कहा है। अरे जब परमात्मा के तुल्य कोई पदार्थ नहीं है तो भला उसे छोटी वस्तु